आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आदर्श जीवन। लेकिन इसके साथ ही हमने दो शब्द और लिखे हैं कि आदर्श जीवन एक समाज संदेश। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए अपना अपना जो जीवन जीते हैं, उस जीवन जीने में समाज में भी एक संदेश जाता है। देखिए अन्य मनुष्यों के लिए तो एक अलग संदेश जाता ही है। प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं पर, प्रकृति के वातावरण पर भी आपके हमारी दिनचर्या जैसी जैसी बीतती है, जैसा जैसा आपका हमारा व्यवहार बनता है, तो फिर प्रकृति के अन्य जीवों का भी एक जीवन प्रभावित होता है। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर अक्सर कही जाती हैं, समझी जाती हैं। अक्सर मनुष्य अपने स्वयं के लिए ही जीता है, क्योंकि कलयुग का समय चल रहा है। अब कलयुग में सभी मनुष्य अपने स्वयं के लिए ही जीना चाहते हैं। और स्वयं के लिए जीने का अभिप्राय क्या है कि एक साधारण मनुष्य की 5 विषय भोगों में ही एक रुचि बनी रहती है, एक आकर्षण बना रहता है, इसी की ही उसकी लालसा बनी रहती है। और अक्सर मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि एक साधारण मनुष्य की कलयुग में इन 5 भोग्य विषयों के प्रति एक लोलुपता बनी हुई है। इस लोलुपता बने रहने के कारण ही उसके जीवन में एक मर्यादाएं कमजोर होती जा रही है। मर्यादाएं कमजोर होने का अभिप्राय देखिए सत्वगुण की न्यूनता से है। सत्वगुण की न्यूनता का अभिप्राय सत्संग के अभाव से है। क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए 3 गुण नित्य एक कर्म में आते हैं। और अक्सर आपका हमारा जो एक जीवन है, इन 3 गुणों के संग के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस गुण विशेष का अधिक संग करते हैं। अब देखिए रजोगुण का तो सभी ही संग करते हैं, क्योंकि दिन में आपकी हमारी एक दिनचर्या बनती है। आपका हमारा एक व्यवसाय का कह लो, नौकरी पेशा कह लो, या जो भी परिवार के एक हमारे अपने कुछ कार्य होते हैं, उनको हम दिन में संपन्न करते हैं। यानी कि रजोगुण तो सबका ही बना रहता है। अब ये रजोगुण जब देखिए अमर्यादित हो जाता है, अमर्यादित शब्द देखिए अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं। और त्रेता युग में तो भगवान श्री राम का जो एक अवतार है, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उन्होंने विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं का एक पालन करते हुए समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। हालांकि वो तो देखिए एक लीला पुरुषोत्तम अवतार था। लेकिन हम सभी भाई बहन भी देखिए अपने मिले हुए जीवन में जितने जितने अंश में अपने व्यवहार में एक सात्विकता लाते हैं, आपके हमारे व्यवहार में सात्विकता आने मात्र से ही फिर मनुष्य का जो अन्य मनुष्यों के प्रति जो एक व्यवहार है, उसमें छल कपट ठगी हेरा फेरी एक समाप्त होने लगती है। अन्यथा जब जब आपका हमारा देखिए रजोगुण प्रधान होता है, रजोगुण प्रधान का अभिप्राय अभी पता है ना, कि जब जब आपके हमारी विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता बनी रहती है। आप समाज में देखिए विभिन्न प्रकार के जो छल कपट ठगी हेरा फेरियां होती हैं, इनके पीछे का कारण क्या है? आपके हमारे विषय भोग हैं। सभी मनुष्य देखिए अधिक से अधिक विषय भोग भोगना चाहते हैं। और मैं तो अक्सर ये जो 24/7 का जो एक स्लोगन चलता रहा है पिछले कुछ वर्षों से, मनुष्य सातों दिन 24 घंटे कभी एक सुख भोगना चाहता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यानी कि वो अपने स्थूल शरीर की जो एक मर्यादा है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए कितना कितना भोजन चाहिए, उन मर्यादाओं को भी लांघ जाता है। यानी कि उसका खाना पीना बिगड़ जाता है, उसकी दिनचर्या बिगड़ जाती है, उसका सोने का कोई समय नहीं है, जागने का कोई समय नहीं। जब मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही सोया रहता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका आदर्श जीवन तो देखिए बन ही नहीं पाता। और जब आपका हमारा एक आदर्श जीवन नहीं बनता, तो फिर समाज में कोई अच्छा संदेश नहीं जाता। क्योंकि आपके हमारे जीवन में जब तक एक श्रेष्ठता नहीं आती, क्योंकि जब हम अन्य लोगों के लिए कोई उदाहरण पेश नहीं करते, यानी कि हमारा स्वयं का जीवन एक उत्कृष्ट होना चाहिए, जो अन्यों के लिए एक प्रेरणादायक बने, उनको हमारे जीवन से कुछ प्रेरणा मिले, वो भी अपने दिनचर्या को एक व्यवस्थित करें, अनुशासित करें।
देखिए जब तक जीवन में अनुशासन नहीं आता, एक मर्यादा नहीं आती, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत में अर्जुन के रथ का जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखकर यही एक संदेश दिए। ये देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक उपदेश है कि आप अपने रजोगुण को, यानी कि ये 5 विषय भोगों को जब तक नियंत्रण में नहीं रखोगे, तब तक आपका हमारा जीवन अव्यवस्थित रहता है। अव्यवस्थित का अभिप्राय क्या है? देखिए जब भी कार, स्कूटर जो हम चलाते हैं, यदि उसमें ब्रेक नहीं होगी, देखिए सत्वगुण का अभिप्राय ब्रेक से है। जब तक मन बुद्धि इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखती, तो देखिए इंद्रियों में तो जब ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि इंद्रियों में स्वयं में तो अपने कोई एक ज्ञान की स्थिति है नहीं, उनको तो सही गलत की पहचान ही नहीं है। वो तो अपने अपने विषयों की ओर उनकी लोलुपता बनी रहती है। अब जिह्वा तो चाहती है कि बार बार उसको रसगुल्ला मिले, लेकिन पेट तो नहीं चाहता। पेट की आंतरिक जो स्थिति है वो बिगड़ जाती हैं। देखिए राष्ट्रीय भोजन जिह्वा को अच्छा लगता है, इसलिए तो ये संसारी आकर्षण है। संसारी आकर्षणों में देखिए स्त्री पुरुष का आकर्षण भी कहा गया। एक साधारण मनुष्य देखिए विषय भोगों को अधिक भोगते भोगते जब वो माल में घूमता है, संसारी विषय भोगों का सुख लेता है, तो ऐसे कितने ही सुख देखिए हम मानसिक स्तर पर तो उसी क्षण ही भोग लेते हैं। भले ही मानसिक स्तर पर आपकी हमारी जो क्रियाएं हैं उनका कोई देखिए कर्माशय नहीं बनता। देखिए समाज में अक्सर आपने देखा होगा ना, राजनीतिक दलों में अक्सर दोस्ती समय समय पे एक दिखाई देती है, और कब वो दुश्मनी अंदर ही अंदर बनती रहती है। ये सभी स्थितियां देखिए एक कलयुग की स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि कलयुग में देखिए धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा, अनैतिक कार्यों द्वारा ये जो धन कमाने की जो एक स्थितियां बढ़ती जा रही हैं, बिगड़ती जा रही हैं, ये सभी स्थितियों में मनुष्य के एक मन के स्थितियां अलग होती हैं, और स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर मनुष्य देखिए अपने आप को एक दिखावटेपन कह लो, या अपने कुछ गुणों को उजागर करता है, लेकिन मन के भीतर उसकी अलग स्थितियां होने के कारण वो जो अंदर बुरे संस्कार बढ़ते जाते हैं। देखिए संस्कार जैसे जैसे अच्छे बुरे बनते हैं, जिस गुण विशेष का हम अधिक संग करते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो चाहे वो शारीरिक रूप से। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है? सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट का पहले का जो समय, और रात को हम देरी तक जागते रहते हैं जब घोर तमोगुण चल रहा होता है। देखिए रात को जब मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, अब मनुष्य यदि उस स्थिति विशेष में जागा रहता है, तो उसके जीवन में कुछ एक अच्छाइयाँ अधिक आने की स्थितियां बन नहीं पाती, क्योंकि रात को तो देखिए नुकसान की स्थितियां होती है, मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, जो स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों में आंखों में एक उत्तेजित करती है। और सुबह जब लाभ कमाने की स्थितियां होती हैं, क्योंकि जब सतोगुण का संग करने में ही आपका हमारा लाभ है। देखिए शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मैंने सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण, जो कि आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए कहा जाता है। और इनको मैंने देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से तमोगुण को 1 का सिक्का कह देता हूँ, रजोगुण को 10 का सिक्का कह देता हूँ, और सतोगुण को 100 का नोट, और विशुद्ध सतोगुण को 1000 का, 2000 का। क्योंकि जब मैंने ये 20-22 वर्ष पहले सूत्र बनाया था, उन दिनों 1000 का नोट प्रचलन में था, और मेरे एक सूत्र में वो 1000 का नोट फिट बैठता था। अब क्योंकि 1000 का नोट नहीं है, तो आप समझने के लिए, क्योंकि उदाहरण मात्र में जब जब कोई देता हूँ या कोई सूत्र होता है, उससे हमें एक सकारात्मक शिक्षा लेनी होती है। अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए अपने मिले हुए जीवन को यदि हम आदर्श बनाते जाते हैं, तो ये अपने आप में समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। यदि हम देखिए प्रकृति के गुणों का पालन नहीं करते, परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं करते, हम बार बार कहते रहते हैं शास्त्रों को पढ़ो, क्योंकि शास्त्रों में आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्देश दिए हुए हैं। शास्त्रों में कहा गया ये करो, ये मत करो।
और जो करने के लिए कहा गया उसको आप करो। अपनी ज़िम्मेदारी को समझो, अपनी जवाबदेही को समझो। आज मनुष्य देखिए सड़क पर चलता-फिरता अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझता। अब कितने लोग देखिए सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं। अब उस धुएँ से अन्य मनुष्य भी देखिए प्रभावित होते हैं। और विशेषकर देखिए पिछले कुछ वर्षों से लोग गुटखा, सुपारी, तंबाकू मुँह में रखते हुए इधर-उधर गंदगी भी फैलाते हैं थूकते हुए। ये सभी स्थितियाँ देखिए आपके हमारे जीवन की कोई आदर्श स्थितियाँ नहीं है। ये तो समाज में एक गलत संदेश देती है। हम समाज में अलग संदेश देते हुए कितने अधिक पाप कर्म करते हैं। देखिए जब आपके किसी एक संदेश में एक गिरावट की स्थितियाँ हैं, यदि ऊंचाइयों की स्थितियाँ कब बनती हैं? जब हम अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं। यानी कि देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, तो फिर आपका हमारे जीवन का जो एक मोक्ष का लक्ष्य है, वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बना रहता है। जब धर्म प्रथम स्थान पे होगा, तो फिर आपका हमारा अर्थ का मतलब आपके हमारी देखिए जो भी धन कमाने के प्रति जो एक चेष्टाएँ होती हैं, कर्म होते हैं, उसमें एक मर्यादाएँ होती हैं कि हम अपने सुख के लिए अन्य मनुष्यों को कभी कोई एक पीड़ा नहीं पहुँचाते, उनको नुकसान नहीं पहुँचाते। यही तो एक आदर्श स्थिति है। देखिए रजोगुण की स्थिति का अभिप्राय है कि जब हम अन्यों को बिना दुःख दिए, भले ही हम उनको सुख भी नहीं दें, यदि हम उनको सुख-दुःख नहीं देते और अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते, इस स्थिति विशेष को देखिए राजसी स्थिति कहा जाता है। राजसी स्थिति को अक्सर देखिए मैं धुंध से जोड़ता हूँ, जीरो की स्थिति से भी जोड़ देता हूँ। जीरो का अभिप्राय देखिए आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती और नुकसान भी नहीं होता। यानी कि हम और आप अपने एक सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन मनुष्य जो नहीं पाकर तो आपको हमें लाभ कमाना है। लाभ कमाने का अभिप्राय क्या है? कि आपको हमें सत्वगुण का अधिक संग करना है। और जब हम सत्वगुण का संग करने की बात करते हैं, देखिए सत्वगुण का संग करना ही तो सत्संग है। जबकि एक साधारण मनुष्य देखिए सत्संग को वृद्धावस्था से जोड़ते हुए किसी पंडाल में जाएंगे, किसी गुरु के प्रवचनों को सुनेंगे, उनसे जोड़ देते हैं। जबकि सत्संग का अभिप्राय चाहे आप वीडियो सुनते हो, चाहे आप कोई ग्रंथ को लेकर स्वयं ही स्वाध्याय करते हो, या अकेले बैठकर आप प्रकृति के गुणों के बारे में, प्रकृति की एक व्यवस्था के बारे में परमात्मा से जुड़ते जाते हो कि परमात्मा ने ये कैसी एक व्यवस्था एक कितनी ही उत्कृष्ट बना रखी है, जो अपने आप में देखिए एक सुचारू रूप से चलती है। जबकि मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को निभाता नहीं है। जब मनुष्य अपनी जिम्मेदारी को निभाता नहीं है, प्रकृति के वातावरण को दूषित करता जाता है। अब ऐसे कितने ही वाहन हैं जो देखिए अपना काला धुआं फैलाते हुए जाते हैं। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वाहन चालक स्वयं तो आगे बढ़ता ही जाता है, लेकिन वो पीछे अन्य लोगों के लिए एक काला धुआं देता हुआ दिन में कितने अधिक देखिए पाप कर्म करता जाता है, उसको इस बात का बोध ही नहीं है। देखिए हम सभी मनुष्यों को कर्मफल सिद्धांत को समझना होगा। हम सभी के ऊपर एक कर्मफल सिद्धांत की सदा निगरानी बनी रहती है। अक्सर मैं देखिए ये लाल बत्ती, हरी बत्ती को भी धर्म से जोड़ता हूँ कि लाल बत्ती होने पे हमें अपने धर्म का पालन करना है। अक्सर मनुष्य देखिए धर्म को किसी संप्रदाय से जोड़ देता है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। जबकि धर्म का अभिप्राय उस स्थिति विशेष को धारण करने से है जिसमें हम उस व्यवस्था का पालन करते हुए स्वयं भी सुखी हों और अन्यों के लिए भी देखिए दुखद स्थितियां उत्पन्न नहीं करें। अब हरी बत्ती पे तो हम चलते हैं और यदि लाल बत्ती होने पे रुकते नहीं हैं, अन्य वाहन चालकों की जब हरी बत्ती होती है, हम उसमें विघ्न उत्पन्न करते हुए अपनी स्थिति को आगे करते हैं, यानी कि अपने वाहन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम अन्यों के लिए पीड़ा की स्थितियाँ, दुखद स्थितियाँ, अव्यवस्था एक की स्थितियाँ बना देते हैं। तो ये आपका मेरा देखिए एक गुणात्मक एक पाप कर्म है। यदि हमने 500 लोगों को उस समय प्रभावित किया, तो हमने 500 पाप कर दिए। अक्सर इन सभी स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता। विचार क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका सत्वगुण कमज़ोर है। उसका रजोगुण ही प्रधान बना रहता है और रजोगुण और तमोगुण ये देखिए पड़ोसी हैं।
मैं तो इसको देखिए पड़ोसी इसलिए कहता हूँ, तकरीबन 3 वर्ष पहले मैंने इस पर एक बहुत बड़ा वीडियो तैयार किया। क्योंकि जब मैं तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा की सत्ता को 1000 से जोड़ते हैं, तो इनका अभिप्राय क्या है? देखिए इनकी स्थितियों को आप 1 और 10 में अधिक दूरी नहीं है, इसलिए मैं इनको पड़ोसी कहता हूँ। एक ही गली मोहल्ले में ये रहते हैं। यानी कि जब आपका हमारा देखिए राजसी जीवन होता है, संसारी विषय भोगों को भोगने में आपकी हमारी एक उत्सुकता बनी रहती है। जबकि परमात्मा को जानने की आपकी हमारी जिज्ञासा का अभाव बना रहता है, क्योंकि सत्संग की न्यूनता है। जब सत्संग की न्यूनता है, तो फिर आपका मेरा देखिए परमात्मा को पाने का तो कोई लक्ष्य ही नहीं रहता। क्योंकि जब आपका मेरा परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनता है, उस स्थिति विशेष में सर्वप्रथम हम सात्विक बनते हैं, अनुशासन में रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं। और रजोगुण को एक मर्यादा में रखने का अभिप्राय है कि 5 विषय भोगों के प्रति हम कोई आपकी बड़ी लोलुपता नहीं होती, उन विषय भोगों को भोगने की कोई उत्सुकता नहीं होती। केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। आपके मेरे व्यवहार में इसको कहते हैं ना, एक चरित्र बना रहता है, एक ईमानदारी बनी रहती है। आपके मेरे व्यवहार में एक दया भाव बने रहते हैं। आपके मेरे बोलचाल में एक मधुरता रहती है, निर्मलता रहती है, दिनचर्या अनुशासित रहती है। हम अन्य जीवों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, भले ही हमारा लक्ष्य देखिए परमात्मा को पाने का होता है। ऐसी स्थिति विशेष में समाज में एक अच्छा सकारात्मक संदेश जाता है, फिर हम अन्य मनुष्यों के लिए एक आदर्श बन जाते हैं। आज मनुष्य देखिए अपने जीवन में फिल्मी स्टारों को या राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं को ही देखिए, भले ही उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा कैसा चल रहा है इस पर हम चिंतन नहीं करते, क्योंकि हम संसार से अधिक प्रभावित हैं, हम विषय भोगों से अधिक प्रभावित हैं। हम शास्त्रों का अध्ययन करते नहीं, तो फिर आपका में अपनी जिम्मेदारियों का कोई एक विचार नहीं आता। आपके हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस पर हम चिंतन नहीं करते। चिंतन इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सत्संग नहीं करते, सत्वगुण का संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। यानी कि जब लाभ कमाना होता है तो हम उस लाभ कमाने से वंचित रह जाते हैं। जब हानि से बचना चाहिए, उस हानि को हम इकट्ठा करते रहते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ देखिए आज व्यवसाय में सभी मनुष्य लाभ के लिए कमाना, तो देखिए शास्त्र भी आपको हमें एक सात्विक स्थिति का ही बोध करवाते हैं। लेकिन जब लाभ से हम लोभ लोभ का अभिप्राय अक्सर मैं बार बार कहता हूँ, लाभ और लोभ में देखिए शब्दों में भी कोई विशेष अंतर नहीं है। देखिए लाभ के ऊपर ही जब ऊपर एक मात्रा खड़ी हो जाती है, तो फिर वो लाभ ही लोभ शब्द बन जाता है। देखिए हमारे ऋषिगणों ने जैसे जैसे शब्द में एक ज्ञान छुपा दिया कि हमें उससे एक संदेश लेना है। अब जैसे हम परमात्मा के लिए कहते हैं ना, परमात्मा, परम शब्द किसी एक सत्ता के लिए आता है। और हम सभी आत्मा तो देखिए अनंत हैं, भले ही निश्चित हैं, क्योंकि जन्म मरण नहीं होता, इनका कोई कारण नहीं है। शास्त्रों में तो देखिए प्रकृति के इन 3 गुणों की जो एक सम अवस्था को प्रकृति कहा जाता है। ये जो जिस संसार में आप हम रहते हैं, जो जगत आपको हमें दृश्यमान लगता है, ये दृश्यमान जगत भले ही करोड़ों अरबों वर्षों का होता है। कलयुग की आयु हुई देखिए 4,32,000 वर्ष की है, इससे दुगनी द्वापर युग की, इससे तिगनी त्रेता युग की और इससे 4 गुनी सतयुग की। जब ये एक कर्म बीतता है तो उसको एक चतुर्युग कहा जाता है। ऐसे 71 चतुर्युग बीतते हैं तो एक मनवंतर होता है, फिर ऐसे 14 मनवंतर होता है तो ये सृष्टि काल पूरा होता है। अक्सर इन सभी स्थितियों पर देखिए हम कोई चर्चा करते नहीं हैं, इस मिले हुए जीवन के महत्व को हम समझते नहीं हैं। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि देखिए हम सभी का मिला हुआ जीवन एक परीक्षा जोनी के समान है। और परीक्षा में हमें देखिए मौज मस्ती नहीं हम करते हैं, हम एक गंभीर होते हुए अपने प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ठीक इसी तरह आपका मेरा मिला हुआ जीवन देखिए एक सीमित आयु लेके आया है, सांसें लेके आया है। आपको में सात्विक भोजन लेना चाहिए, सात्विक दिनचर्या बनाए रखने के साथ ही आपके हमारे जीवन की जो मिली हुई सांसें हैं, आयु हैं, वो एक सही सही हम उसका उपयोग कर पाते हैं। जब हम राशि भोजन लेते हैं तो राशि भोजन में भी आपकी हमारी सांसें तेज चलती हैं, आपकी हमारी आयु घट जाती है। और जब मनुष्य देखिए तामसी पदार्थों का सेवन करता है, आज मनुष्य में देखिए दया भाव समाप्त होते हुए वो मांसाहार भोजन का सेवन करने लगा है। एक तरफ तो मनुष्य पाप कर्मों का संग कर रहा है, क्यों? क्योंकि
ये निषिद्ध कर्म है। किसी भी जीव की हत्या करना निषिद्ध कर्म है। अक्सर एक खाने वाला मनुष्य देखिए भले ही प्रत्यक्ष रूप से उनका कोई हत्या नहीं करता, लेकिन सबसे अधिक दोष पाप कर्माशय वो खाने वाले का बनता है, मारने वाले का भी बनता है, बनाने वाले का भी बनता है, वितरण करने वाले का भी बनता है। देखिए ये सभी सूक्ष्म बातें मनुष्य को तभी समझ में आती हैं जब वो सत्संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चिंतन करता है, स्वाध्याय करता है और परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना होता है। जब तक आपका मेरा देखिए परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं बनता, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए सात्विक स्थिति मजबूत बन नहीं पाती। जब तक सतोगुण मजबूत स्थिति में नहीं होता, तो आपका हमारा रजोगुण बिगड़ा रहता है। रजोगुण बिगड़ने का अभिप्राय ये है कि रजोगुण के साथ उसका जो पड़ोसी है, उससे आपके हमारे संबंध बने रहते हैं। ये विषय भोग आपसे हमसे कितने पाप कर्म करवाते हैं, उसका उसको बोध नहीं होता, क्योंकि वो उसका सत्संग कमजोर है, न्यून स्थिति में है। जैसे देखिए आपके कमरे में प्रकाश नहीं होता, अब रात को सोते समय आप अक्सर देखिए या तो सारी लाइटें बंद कर देते हैं या एक बहुत ही छोटा बल्ब जलाते हैं, ताकि आपको हमें लघु शंका के लिए जाने आने में कोई कठिनाई नहीं हो। लेकिन उस स्थिति विशेष में आप यदि कोई पुस्तक उठाकर पढ़ते हो, तो आपका मन वो शब्द पढ़ने में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो धुंधली से भी देखिए बहुत अंधकार में स्थिति है। ठीक तामसी मनुष्य के जीवन में देखिए शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता। वो अपने ही उधेड़पन में वो जो कार्य करता है, वो उसी को ही सब कुछ समझता है। और राजसी मनुष्य का भी देखिए कुछ अच्छी स्थिति नहीं होती, उसके भी भ्रम की स्थितियाँ होती हैं। उसको भी कर्मफल सिद्धांत की बारीक स्थितियों का बोध नहीं होता। अक्सर मैं देखिए राजसी स्थिति को भ्रम से, अंधविश्वास से और एक धुंध से जोड़ता हूँ। धुंध में जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, धीरे-धीरे चलाते हैं, कोई अधिक दूरी का तो आपको में नज़र ही नहीं आता कि अगले 500 मीटर पर कौन-सा वाहन है। देखिए जब हम तेज़ी से चलाएँगे, तो फिर दुर्घटनाएँ होती हैं। अक्सर धुंध के दिनों में देखिए हाईवे पे कभी कुछ ऐसी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। दुर्घटना क्या है कि हम तमोगुण में गिर जाते हैं। तमोगुण में गिरने से आपके हमारे जीवन में दुःख आते हैं। इन सभी स्थितियों का आपको हमें समझना होगा। यानी कि धुंध का अभिप्राय है कि जो कर्म आज हम कर रहे हैं, भविष्य में उनका क्या परिणाम आएगा, नतीजे आएँगे, उसका आपको हमें बोध नहीं होता। अक्सर मनुष्य के भविष्य भविष्य में देखिए जो दुःख अधिक आते हैं, उसका कारण क्या है कि मनुष्य रजोगुण का अधिक संग करता है। अब रजोगुण का अधिक संग का अभिप्राय देखिए एक युवा अवस्था से भी है, प्रौढ़ अवस्था से भी है। जब जब मनुष्य अमर्यादित इन विषय भोगों का संग करता रहता है और इसी उधेड़बुन में वो अनीतिगत कार्य करता हुआ उसमें धन कमाने की एक लालसा बनती है, लाभ से लोभ, लोभ से संग्रह। आप समाज में कभी कभी देखोगे ना कि कुछ मनुष्य देखिए विभिन्न प्रकार के धन कमाते हुए घोटाले से करते हैं। अक्सर राजनीतिक दलों में तो ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। इन सभी स्थितियों का आपको हमें ज्ञानपूर्वक इस पर चिंतन करना होगा। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए हमें सत्वगुण का अधिक संग करना चाहिए, ताकि आपका हमारा स्वयं का जीवन में भी देखिए सात्विकता आए, आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति कब आरंभ होती है? जब हम सकाम भाव से कर्म करने की बजाय उन परोपकार के कर्म, देखिए जब राजसी कर्म होते हैं वो तो एक साधारण पुण्य कर्म माने जाते हैं। जब हम कर्मकांड करते हुए कुछ सात्विक कर्म करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, भले ही फल पाने की इच्छा हमारे में भी बनी रहती है, तो ये परोपकार के कार्य, चाहे हम पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को आहार देते हैं, निर्बल मनुष्यों के प्रति भी हम देखिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, अन्न से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। और धर्म के प्रचार में भी हम अपना समय लगाते हैं, धन लगाते हैं। अक्सर प्राचीन समय में देखिए लोग अपने कमाए गए धन का 10% धर्म के कार्यों में, परोपकार के कार्यों में लगाते थे। आज ऐसी स्थितियां देखिए कुछ लुप्त होती जा रही हैं। देखिए आज की वीडियो बनाने का मेरा लक्ष्य इतना ही है कि आपके हमारे जीवन में देखिए सत्वगुण की प्रधानता बढ़ती जाए, ईमानदारी आपके हमारे व्यवहार में आए, दिनचर्या में आए, आपका हमारा जो एक जीवन है वो एक अनुशासित हो, गुरु की आज्ञा में रहो, शास्त्रों की आज्ञा में रहो, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाओ। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे
रजोगुण को एक नियंत्रण में रखती है। जब रजोगुण नियंत्रण में आ जाता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर उसके जीवन में फिर कारण शरीर में एक शुद्धिकरण होने लगता है। कारण शरीर का शुद्धिकरण होना ही आपके हमारे जीवन की एक आध्यात्मिक कमाई है। और यही कमाई करने के लिए आपको हमें मनुष्य योनि का एक जन्म मिला है, अवसर मिला है। इसी कमाई को देखिए शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से जोड़ा है। क्योंकि आत्मा के ऊपर जो एक आवरण है वो इन विषय भोगों के कारण राजसी और तामसी स्थितियों का ही है। तमोगुण का जो आवरण होता है वो तो मल के समान है, और रजोगुण का जो एक आवरण है उसको विक्षेप कहा जाता है। इन सभी स्थितियों का आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने कारण शरीर को शुद्ध करते हुए परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना होगा, ताकि आपके हमारी आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का जो एक आवरण है वो समाप्त हो जाए। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है तो आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही संबंध है। उस संबंध को कोई भी मनुष्य तोड़ नहीं सकता, समाप्त नहीं कर सकता। वो तो बीच में माया के जो बादल हैं, तामसी राशि, ये अवरोध पैदा करते हैं। आत्मा का जो एक ज्ञान स्वरूप है वो धूमिल होने लगता है, अज्ञानता में आ जाता है। और अज्ञानता में तो देखिए फिर गलत काम ही होते हैं। जब शाम को सूर्य डूबता है, अंधकार में स्थितियां बनती हैं, तो सर्वप्रथम हम देखिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं ताकि आपके हमारे तन को ठोकरें नहीं लगी। और यही स्थितियां यदि आपके हमारे जीवन में सत्संग की नहीं होती, ज्ञान की स्थितियां नहीं होती, तो फिर रजोगुण प्रधान होता है, तमोगुण प्रधान होने लगते हैं। अब रजोगुण प्रधान है या तमोगुण प्रधान है, दोनों ही स्थितियों में ज्ञान की न्यूनता होती है। क्योंकि 1 और 100 की दूरी भी बहुत अधिक है, और 10 और 100 की भी दूरी देखिए कोई कम तो नहीं कह सकते। यानी 1 और 10 तो पास पास हैं। यानी कि जब जब हम राजसी होते हैं या तामसी होते हैं तो आपका हमारा सत्वगुण कमजोर होता है। जब हमारा ही सत्वगुण कमजोर होगा तो फिर हम विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा को पाने का आपका हमारा लक्ष्य बन नहीं पाता। जब तक आपका हमारा लक्ष्य नहीं बनता तो आपका हमारा जो एक व्यवहार है वो समाज में कोई एक अच्छा संदेश नहीं देता। अब मुझे ध्यान आ रहा है तकरीबन 40 वर्ष पहले अक्सर देखिए हम अपना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी सरकारी अफसर से मोहर लगवाते थे, जिसको कहते हैं ना चरित्र के बारे में। भले ही वो एक औपचारिकता होती थी, लेकिन आज इन सभी स्थितियों पर अपने चरित्र पर लोग कोई ध्यान नहीं देते। उनमें चरित्र में कितनी गिरावट आती जा रही है। भले ही देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ शब्द मनुष्य बोलता ऐसा है कि वो व्यवहार में अपने आप को बहुत ही एक सभ्य समझता है, लेकिन मन के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर अक्सर एक साधारण मनुष्य को देखिए अपने कारण शरीर का कोई ज्ञान ही नहीं। और ऐसे तो देखिए कितने ही मनुष्य हैं जिन्होंने कभी कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। आज भी इस वीडियो विशेष में देखिए जो प्रतिदिन नए नए श्रोता जुड़ते हैं, अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिन्होंने देखिए कभी कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। जबकि कारण का अभिप्राय क्या है? अब आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब कोई रोग आता है वो तो एक कारण है, उसके पीछे का कारण डॉक्टर उसी कारण को ही दूर करते हैं। और हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए बुराइयों को, बुरे संस्कारों को जो कारण रूप में आपके हमारे मन बुद्धि में फुरने जगाते हैं, जो आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर गोलकों को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को पाप कर्म में लिप्त कराती हैं, जब विषय भोगों की गलियों में एक फिसलने देती हैं। उनके पीछे का जो कारण है उसको हम समाप्त नहीं करते, अपने बुरे संस्कारों को समाप्त नहीं करते। और बुरे संस्कार समाप्त होने तब आरंभ होते हैं जब हम कर्म योग में स्थित होते हैं। क्योंकि कर्म फल का अभिप्राय देखिए, कर्म फल सिद्धांत की एक परिधि दी, यानी कि आपका हमारा जब कर्म सकाम भाव से होता है, भले ही हम देखिए परोपकार के कार्य करते हैं, इसलिए तो कहा जाता है छीनने के बजाय आप कर्म करो। भले ही दूसरों को सुख नहीं भी देते लेकिन दुख भी मत दो। तो फिर छीनने का कर्म क्या है? निषिद्ध कर्म है, वो तामसिक कर्माशय बढ़ाता है। जब हम साधारण पुण्य कर्म करते हैं, दूसरों को दुख नहीं देते, अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, ये एक साधारण पुण्य कर्म है, राशि कर्म है। जब हम परोपकार के कार्य करते हैं, पहले दूसरों को सुख देते हैं, उसके बाद मन में सकामता हमें भी बन जाती है, हमें भी सुख मिले, परमात्मा इसके बदले में मुझे भी सुख, यानी कि संसारी सुख सुविधा के साधन मिले। अक्सर मैं देखिए
इनको 5 एसों से जोड़ता हूँ। सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। जबकि साधना के लिए हम सेवा, सत्संग, स्वाध्याय उस 3 एसों से जोड़ते हैं। देखिए ये एक मैंने सूत्र परमात्मा की प्रेरणा से, ये पिछले 22-25 वर्षों में ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठने लगते हैं, तो परमात्मा की प्रेरणाएँ अपने आप कार्य करती हैं। परमात्मा का आशीर्वाद बना रहता है। अब देखिए ना, आज का वीडियो का नाम कितना एक साधारण सा है, आदर्श जीवन एक समाज संदेश। और इसी समाज संदेश में आपके हमारे जीवन में देखिए कितने ही देखिए एक कर्माशय को गति मिलती है। यदि हम समाज में कोई अच्छा संदेश नहीं देते, अच्छा संदेश तो हम तभी देंगे ना जब हम स्वयं अच्छे बनेंगे। अच्छे बनने का अभिप्राय है कि हम परमात्मा को पाने का, आनंद प्राप्ति के लिए, जन्म मरण से छूटने का एक प्रयास करें। प्रयास करने का अभिप्राय क्या है? कि हम साधना करें। साधना का अभिप्राय ही ये योग की स्थिति है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सभी स्थितियाँ जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो समाज में भी अन्यों के लिए एक अच्छा संदेश जाता है। इन सभी स्थितियों से आपको हमें देखिए ज्ञानपूर्वक एक चिंतन करते हुए अपने मिले हुए जीवन को एक आदर्श बनाना होगा, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। जब सभी मनुष्य देखिए परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं, तो फिर जीवन में किसी भी प्रकार के देखिए संघर्ष की स्थितियां नहीं होती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, समाज में सुख शांति बनी रहती। ये जो कलयुग के जो दोष हैं, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनैतिकत कार्यों से जो हम संसार को पाना चाहते हैं, वो सब फिर समाप्त होने लगते हैं। तो फिर कलयुग में ही देखिए सतयुग का एक वातावरण बनने लगता है। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करो। अपने व्यवहार में जितना संभव आपको में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि सुधार लाते लाते ही आपके हमारी कार्यशील की एक शुभ स्थितियां बनने लगती हैं। क्योंकि कारण शरीर को शुद्ध करना ही आपके हमारे जीवन की एक लाभ की स्थिति है। आपका हमारा जीवन सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां मनुष्यों को बनाने का एक प्रयास करना होगा, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, अन्य मनुष्य उससे प्रेरणा लें। और यदि मनुष्य इस परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं भी बनाता, तो कम से कम मनुष्य को अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए कि समाज में एक गलत संदेश जाए, क्योंकि समाज में जब वो गलत संदेश जाते हैं तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय भी बहुत गहरे तल पे गुणात्मक रूप से वो बढ़ता जाता है। इन सभी स्थितियों पर आप हमें विचार करना होगा, और ये विचार करना तभी संभव होता है जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है। इसलिए हम चर्चा के अंत में हमेशा कहते रहते हैं कि सत्संग करो, रात को जल्दी सो जाओ और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। देखिए हम जो प्रतिदिन सुबह की जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, ये तो हम ब्रह्म मुहूर्त में बनाते हैं। ये जो हम शाम को भी संध्या बेला ज्ञान कक्षा की जो वीडियो पिछले लगभग 11-12 महीनों से हमने प्रस्तुत करने आरंभ की हैं, ये भी हम देखिए केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में देखिए परमात्मा की प्रेरणाएँ कहो, प्रकृति के वातावरण में कुछ अनुकूलताएँ होती हैं, जिसमें सहज ही आपके हमारे विचार शुद्ध होने लगते हैं। शुद्ध विचार ही फिर आपको में एक शुभ कार्यों की ओर संलग्न करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी जल्द से जल्द बढ़ती जाएँ, उनमें गति आ जाए, ताकि परमात्मा को पाने का आपका हमारा एक लक्ष्य बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की एक आदर्श स्थिति मजबूत बनती जाए, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई मेरी कही गई बात आपको आधी अधूरी लगती हो, वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, तो आप अपने प्रश्न, सुझाव या शिकायत नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।